आधुनिक भारत के निर्माता एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भावपूर्ण ढंग से मनाई गई। यह कार्यक्रम शहीद भवन पार्टी कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक राम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस अवसर पर उपस्थित समस्त कांग्रेसजनों एवं गणमान्य नागरिकों ने पंडित नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके योगदान को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। तत्पश्चात भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक राम की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की शुरुआत जिला प्रवक्ता डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी द्वारा की गई, जिन्होंने उपस्थित मीडिया बंधुओं को विषय की पृष्ठभूमि से अवगत कराया। इस प्रेस वार्ता को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा माई बहन मान योजना के प्रचार प्रसार हेतु बोकारो झारखंड की वर्तमान विधायक श्वेता सिंह संबोधित करते हुए बताया कि बिहार में महागठबंधन सरकार की ओर से शुरू की गई माई बहन मान योजना एक ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी पहल है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के हर जरूरतमंद बहनों और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रत्येक माह 2500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सके और आत्मनिर्भर बन सके। जिला अध्यक्ष अशोक राम ने बताया कि इस जनहितकारी योजना की व्यापक जानकारी और लाभ को आम जन तक पहुंचाने के लिए महागठबंधन द्वारा एक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से गांव-गांव और पंचायत जाकर महिलाओं को उनके अधिकार और इस योजना की प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र बहन इस योजना से वंचित न रह जाए। कार्यक्रम में अशोक राम अध्यक्ष भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी, श्वेता सिंह विधायक बोकारो झारखंड, त्रिवेणी सिंह, डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी, उपेंद्र कुमार सिंह, वीरेंद्र मिश्रा, राजेंद्र ओझा, डॉक्टर श्रीधर तिवारी, प्रोफेसर अरुण सिंह, पन्नग त्रिपाठी, रीता सिंह, वीरेंद्र मिश्रा, संतोष पांडे, धनश्याम उपाध्याय, अशोक यादव, बिजली बाबा, मुकेश चंद्रवंशी, शिवशंकर चौबे, रामानुज चौबे, रिपुंजय ओझा, राकेश त्रिपाठी, नर्वदेश्वर ओझा, अमिता पांडे, प्रभा सिंह यादव, रंजीत यादव, अरविंद कुमार सिंह, अमरनाथ पासवान, गजेंद्र चौधरी, अजय कुमार पासवान, उदय कुमार, घनश्याम चौधरी, आनंद तिवारी, वीरेंद्र सिंह सहित सैकड़ों नेता, कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। उपस्थित सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद और आभार देती हूँ। मेरे आरा भोजपुर जिला के अध्यक्ष और सभी सम्मानित नेतागण, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसा कि आप अभी वार्ता में अध्यक्ष जी ही कह रहे थे कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जयंती के आज पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम लोग सब उनका मतलब फूल अर्पण करके और पूरे भारत नहीं मतलब समस्त बिहार राज्य में आज माई बहन सम्मान योजना जो है, मान योजना, उसको हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं। और एक उदाहरण सबसे पहले मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जिस चीज को हम जीते हैं अपने जीवन में और जिस महत्व हम समझ जाते हैं, और हमसे बड़ा उदाहरण और यहाँ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि झारखंड में मैया सम्मान योजना का जितना लाभ हमारी माताओं बहनों को मिला है, उसी सोच उसी विचार के साथ आज हम लोग पूरे बिहार में हर एक जिले में आज अपने अपने लोग वहां पे कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं वहां इनका लोकार्पण कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि आज से ये लोग तक पहुंचाएं, आपके माध्यम से हमारे माताओं बहनों को पता चले कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए क्या योजना लेके आ रही है, कैसे हम अपनी माताओं बहनों को और उनको ताकत दें, सुदृढ़ करें। क्योंकि कहना है, देखिए, हर लोग, आप लोग भी अपने परिवार में, और ये मतलब पुरानी कहावत ही है कि जितना हम महिलाओं को ताकत देते हैं उतना ही परिवार मजबूत होता है। परिवार की मजबूती से निश्चित ही समाज मजबूत होता है, समाज से पूरा प्रदेश और प्रदेश से पूरा राज्य। तो कैसे हम अपने भारतवर्ष को एक सशक्त भारत बनाए, मजबूत भारत बनाए, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी सपना रहा है, उनकी भी जब भूमिका रही देश की आजादी के बाद, तो हमेशा उन्होंने अपने भारतवर्ष को एक शिक्षित और उन्नत भारत के मंदिर के रूप में उन्होंने हमेशा परिभाषित किया है हमारे भारतवर्ष को। आज उन्हीं के मतलब पद चिन्हों पे चल करके हम लोग भी पूरे बिहार वर्ष में, मतलब बिहार में, पूरे राज्य में हम लोग आज माई सम्मान मान योजना जो है और
जैसे ही हमारी महागठबंधन की सरकार बिहार में आती है, हम लोग जिस तरीके से झारखंड में हमने वादा किया और उसको हमने पूरा किया, उसी तरीके से बिहार में भी महागठबंधन की सरकार आती है तो हर एक माता बहनों के खाते में महीने के 5 से 7 तारीख तक के जो भी अंतराल एक तय होगा, उसमें आप माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपया आ जाएगा स्वतः ही, इस सोच के साथ कि वो 2500 रुपए से आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें, अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो माताएं बहनें करना चाहती हैं लेकिन आर्थिक अभाव में वो नहीं कर पाती हैं। तो आपकी सोच को, आपकी ताकत को, आपको एक नया जोश देने के लिए, नई ताकत देने के लिए, साहस देने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक ये बहुत बड़ा कदम है। और हम अपने जितनी भी माताएं बहनें मेरे बिहार में हैं, आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि भरोसा कीजिए, भरोसा करके फिर देखिए, जैसे झारखंड की सारी माताएं बहनों ने हम पे भरोसा किया और हमारी वहां पे गठबंधन की सरकार आई, उसके बाद हमने वहां पे पहले तो 1000 रुपए जाता था सभी के खाते में, उसके बाद जब ये सरकार पुनः हमारी वहां गठबंधन की सरकार आई तो अब सारी माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपए जाता है। आप भी भरोसा कीजिए, भरोसा करके अपने आप को और मजबूत बनाइए और ताकतवर बनाइए, और कांग्रेस के परिवार में आपका स्वागत है, आप सभी मेरी माताओं बहनों का। देखिए, आप अगर एक ऐसे विपक्ष होकर के, विपक्ष का काम है, आप जब भी कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे ही किंतु परंतु लेकर के आते हैं। विपक्ष के सवाल को आप पूछ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक सही नहीं मतलब लेकिन मैं यही कहूंगी कि देखिए, हमने झारखंड में ना इसको जिया है, और जरूरत जो होती है ना, महिलाओं की जरूरत जो है, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने पति को मदद करना, आर्थिक अभाव से जूझ रही महिला है, वो किसी प्रदेश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता कि आप बिहार में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं। आप एक जरूरतमंद महिला हैं। जितनी भी बिहार की जरूरतमंद महिला मुझे सुन पा रही होंगी अभी, वो मेरी बातों से सरोकार रखेंगी कि मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये सरकार उनकी जरूरत की बात कर रही है। और जहां तक बच्चियों के प्रोत्साहन राशि की बात है, तो वो बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहले आप बच्चियां जो पढ़ रही हैं उनको आप आगे बढ़ा रहे हैं, किंतु हमारा जो ये पहल है ये उन महिलाओं के लिए है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, जो गरीबी में रेखा में है, जिनके पास आर्थिक तंगी है और अपना बहुत चीज, वो अपना रोजगार भी कुछ करना चाहती हैं, तो रोजगार में भी वो अपनी कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मेरी माताएं बहनें इससे अस्वस्थ रहें कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार आती है, निश्चित रूप से 2500 रुपए हर एक माता बहनों के खाते में जाएगा। लाभुकों का क्राइटेरिया क्या होगा? आप इसको आज प्रमोट करने आई हैं, झारखंड में किस लेवल के महिलाओं को दिया जाता है? वो सामान्य वर्ग हो, देखिए, जिनका कोई इसमें आरक्षण कहीं पे भी नहीं कराया गया है, किसी भी, सबसे पहले 2008 में लाडली योजना जो शीला दीक्षित जी ने किया था, तो मापदंड जो होता है वो गरीबी ही होता है, जरूरत आर्थिक रूप से आपको इसकी आवश्यकता है। कोई आप सरकारी एम्प्लॉय, मतलब आपके हस्बैंड ना हो, जो चीजें सत्यापन तभी हो पाता है, और ये चीजें हैं, मापदंड यही है कि आपको आर्थिक जो लाइन है उसमें आप उसको फॉलो करते हैं तो हर महिलाओं को मिलेगा। वहाँ अंडर 50 है, अबव 18 है, 18 to 50 अंडर, हाँ अंडर है जी। आप रेवड़ी के तरह से अगर देखेंगे तो रेवड़ी, आप अगर किसी की जरूरत को, हमने ये नहीं कहा है, देखिए आप रेवड़ी किसको कहेंगे कि आप लाख रुपए, करोड़ रुपए आप कहीं लुटा रहे हैं, तो एक बात होती है, एक जरूरत आप एक एक देखिए, जो भी आप के सरकार में, आप सरकार वो भी जनता आपको वोट देती है एक आशा और उम्मीद के साथ कि कैसे आप उसके जरूरत में खड़े हैं। तो आप जब उनकी जरूरत में 2500 रुपए से भी नहीं खड़े हो सकते हैं, जो मिनिमम एक अमाउंट है, 2500 रुपए में आप क्या कर सकते हैं? लेकिन आप सोचिए गरीबी रेखा में किस लाइन पे हैं कि हम एक सरकार होकर के, जिनसे उनको आशा और उम्मीद होती है, तो हम वहां अगर 2500 रुपए एक व्यक्ति को दे रहे हैं तो ये कोई बड़ा रेवड़ी नहीं हो जाता है। रेवड़ी तो वो है जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर से जाकर के देखिए ना, वहां पे आप सवाल कीजिए, ये बड़े बड़े कि कितना कमीशन किसका कहाँ जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, तो वहां रेवड़ी तो लाखों करोड़ों रुपए की बात होती है। ये 2500 रुपए कोई रेवड़ी नहीं हो सकती है।
एक एज लिमिट देखा गया है, अंडर 50 जो है वो एक्चुअली में देखिए आफ्टर आपको उसको पेंशन मिलता है, महिलाओं को पेंशन की राशि में आ जाती है, तो वो तो ऑलरेडी उनके पास 1000 रुपए जो पेंशन है वो जा रहा है। लेकिन ये महिलाएं ऐसी हैं जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं और जो मतलब अपने पति को भी मदद करना चाहती हैं, रोजगार से जुड़ना चाहती हैं, उन महिलाओं को ध्यान में रख करके ये चीजें लाई गई हैं, जिसका लाभ जो झारखंड में हम तो सबसे बड़े उदाहरण है आप लोगों के लिए, ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे झारखंड में। वहां पे इसका बहुत महिलाओं को लाभ हुआ है, महिलाएं इससे कितनी ज्यादा मतलब प्रभावित हुई, लाभान्वित भी हुई, तो वो हमसे तो बताती है कि नहीं दीदी हमारे खाता में पैसा आ रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग अब संतुष्ट है कि हमको नमक तेल के लिए, नून रोटी बोलता है, नून रोटी के लिए हमको चिंता नहीं करना होगा। जीतने के लिए क्या योजना, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी 8500 की बात कही गई थी और कई लोग लाइन में लग गए, जीतने के बाद जीते तो नहीं, जीतने के लिए क्या योजना है? जीतने के लिए देखिए नहीं, सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही बात, सरकार हमारी आती है, हमारी गठबंधन के जो लोग हैं और सारे लोग मिलकर के अपने सबसे पहले देखिए किसी भी जगह आने के लिए आपको पहले संगठन मजबूत होना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से मेरे आने के बाद संगठन पे ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारा संगठन कितना मजबूत हो और जितना हम लोगों के जैसे सब लोग अपना अपना जब मुझे परिचय भी दे रहे थे तो यही कह रहे थे कि हम समाज के हर चीज में खड़े रहते हैं, लोगों को जहां जरूरत होती है तो वहां हम लड़ते हैं, खड़े रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी भूमिका है। कोई भी व्यक्ति आपको क्यों वोट देगा, क्यों आपके साथ खड़ा रहेगा जब आप उसके हर सुख दुख में खड़े ही नहीं रहेंगे। तो मेरा यही अपने संगठन के लोगों से कहना होगा कि लोगों के सुख दुख में खड़े रहिए, निश्चित रूप से सरकार भी बनेगी और हमारी माताएं बहनें मजबूत भी होंगी। बिहार में महिला जदयू का साइलेंट वोटर, अच्छा, बिहार में महिला जदयू का साइलेंट वोटर है, इस योजना के तहत कितनी से हमारी आप बजट सामने आएंगे? देखिए हमारी सोच अब पूरा राजनीतिक भाषा में आप सेंधमारी और ये ठीक है ना, तो हम लोगों की कोई ऐसी सोच नहीं है कि हम किसी की सेंधमारी कर रहे हैं और कौन किसका साइलेंट वोटर है। हम खुले आम डंके के चोट पे हम लोग कह रहे हैं कि माताएं बहनों की सुरक्षा के लिए, उनकी मजबूती के लिए हमारा ये कदम है। माताएं बहनें जितना हमारे साथ जुड़ेंगी, झारखंड में जुड़ी और परिणाम आपके साथ है, निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार की महिलाएं भी हमसे जुड़ेंगी और वो मजबूत होंगी। श्वेता सिंह जी, मेरा 2 सवाल जी। एक सवाल है कि आप झारखंड से जी और जी जी और आपको आज जगह का अलविदा गया, तो जिस प्रकार झारखंड में विस्थापन और बेरोजगारी के खिलाफ मुखर है जी जी, तो क्या कांग्रेस की उसी रणनीति का बिहार में हिस्सा है जैसे यहाँ भी कटाव और रवि के कारण विस्थापन है और बेरोजगारी है, तो क्या कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है और क्या कांग्रेस अपनी क्षमता का उपयोग करेगी? दूसरा मेरा यह प्रश्न है कि कभी यह जिला कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और एक सीट के लिए तरस रहा है, तो क्या कांग्रेस इस स्थिति में झंडा उठाएंगे? बिल्कुल। पहले सवाल का जवाब, निश्चित रूप से जो हमारे भोजपुर की धरती की जो मूल समस्या आपने बताया, अवगत कराया, 100% मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस पे मुखर रहेगी और लड़ेगी भी आगे आकर के जहां जहां उसको लड़ना होगा। और अपने संगठन के लोगों से भी यही कहना चाहूंगी कि उम्मीद जहां होती है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो निश्चित रूप से आप अपने आत्म मनोबल को बनाए रखिए, हम लोग यहाँ पे अच्छी भूमिका में आएंगे और अच्छे नंबर से पास भी होंगे हम लोग। 29 मई को आ रहा है प्रधानमंत्री, आप की तरफ बजट सभा करेगा, राजनीति का बदलाव। हाँ, क्या लगता है कांग्रेस आपको हम शुरू से समझा रहे हैं, आज हमारी भी जो हम लोग अपने पार्टी के मतलब में जो हैं आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी लोग हम लोग आपस में बातचीत सब हम लोग करते हैं, जितने भी अभी नए विधायक बने हैं और भी जो मतलब हमारे एज ग्रुप के, हम अपनी सोच ही बताएंगे आपसे। हमारा जो संस्कार है वो कांग्रेस
कांग्रेस को हम एक परिवार मानते हैं। परिवार का जो एक डीएनए होता है, उस डीएनए में हम है, और हमारा सबसे बड़ा सोच यही, विचारधारा यही होती है कि कैसे सभी को लेकर के चल के, सभी का बात करके और उनके विकास के लिए हम बात करें। तो अगर मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी का डेवलपमेंट आप देख पा रहे होंगे। लोगों को भ्रमित करना, फिर वही ये आपको अगर वॉर करने का हिम्मत नहीं था, आपको अगर बैकफुट पे ही आना था, तो आपने वॉर की घोषणा क्यों की? आपने शुरू में कहा कि हमने अपने आर्मी को खुलेआम, मतलब खुला हाथ दे दिया है। क्या चीज का खुला हाथ आपने दिया? जब इन मौके पे आप वापस ले लेते हैं, वॉर रुकवा देते हैं। तो फिर अगर आपको वॉर करने की हिम्मत नहीं थी, ये तो आम नागरिक को पूछना चाहिए। आज मेरे पास माइक है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, और बाकियों को मैं भी कहती हूँ कि कम से कम महिलाएं आए, मुखर हो। सबके पास अपना अपना मोबाइल है, अपने मोबाइल्स पे आकर के अपना मुखर होकर के फेसबुक पे सवाल कीजिए माननीय प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी, अगर आपको ताकत नहीं थी वॉर करने की, कंप्लीट उसको 100% तक पहुंचा देने की, आप बीच में क्यों वॉर को वापस कर लिया आपने? फिर आप क्या खुले हाथ आप आर्मी को दे रहे थे? आपने बोला कि हमने तो खुला हाथ आर्मी को दे दिया था। तो इस तरीके के प्रधानमंत्री 2014 में ये आए और एक हवा के साथ आए कि हम देश को गुजरात मॉडल बना रहे हैं। देश कितना गुजरात मॉडल बना, एक एक बच्चा हिंदुस्तान का आज उनसे वाकिफ है। ठीक है, भले डर के कोई बोले ना, क्योंकि एक भय का माहौल इन्होंने बना के रखा है कि कोई भी इनके खिलाफ बात करता है तो सीधे ये अंदर डाल देते हैं। ठीक है, कोई पत्रकार को बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती है। कितना हिम्मत करके पत्रकार सवाल करते हैं, उनको पता होता है कि हम जान को जोखिम में रख करके इस सरकार से सवाल कर रहे हैं। आपको हिम्मत नहीं है, उसके बाद आपने क्या देश को बदल के रख दिया? 10 साल में आप लोगों को क्या मिला है? और आप क्या उम्मीद लगा के रखे आगे आने वाले 15 साल में? क्या ये 10 साल में विश्व गुरु बना देंगे? विश्व गुरु का ऐसे नहीं बनता। विश्व गुरु बनाने के लिए इंदिरा का कलेजा चाहिए आपको। कलेजा है, कलेजी लेके आप लोग घूम रहे हैं बाजार में। तो ये सब बातें कहने की है, लेकिन हमारा वो विषय नहीं है। हम एक ही विषय के साथ आज आरा में आए हैं कि मेरी माताएं बहनें जितनी कोई भी मुझको सुन पा रही हैं बिहार में, आप लोग भरोसा कीजिए। जिस तरीके से झारखंड में हमने मैया सम्मान के तहत 2500 रुपए हर एक महिलाओं के खाते में दिया है और उनको सशक्त किया है, उसी विचारधारा के साथ आज हम बिहार में भी आए हैं। और आप लोग भरोसा रखिए, आने वाले समय में जैसे ही गठबंधन की सरकार आएगी, माताओं बहनों के खाते में जब 2500 रुपए आएगा, तो फिर हम दोबारा आएंगे और आपके चेहरे का जो